हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए। वीडियो देखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए। कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा फार्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस की चल रहा था। हम लोग सीख रहे थे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह जोड़े जाएंगे। तो उसकी आज 6वीं बीत चल रही है। रूल नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए हम। सेंटेंस में जो रूल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बाय यूजिंग एन एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। अब स्टूडेंट डिस्कशन हम यहीं पे कर दें। जो एडवर्ब है और जो ये एडवर्बियल फ्रेज है, पहले आपको इसको जान लेना जरूरी है, तभी आप सेंटेंस जोड़ पाएंगे। क्योंकि काम यहाँ पर ये है कि जब हम सेंटेंस कंबाइंड करेंगे तो या तो सेंटेंस हमारा स्टूडेंट एडवर्बियल फ्रेज से जुड़ रहा होगा या तो एडवर्ब से जुड़ रहा होगा। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग एडवर्ब जान लें कि एडवर्ब है क्या चीज़। इसलिए एडवर्ब जो काम करता है, एडवर्ब काम है कि एडवर्ब मॉडिफाइज और क्वालिफाइज वर्ब कामा एडजेक्टिव आर एडवर्ब। ठीक है। मोस्टली वर्ब की बताता है। क्रिया में वैसे तो इसकी स्थिति है जो वर्ब आता है तो मॉडिफाई करता है। यहाँ पे आ गया तो या तो मॉडिफाई कर रहा होगा या तो क्वालिफाई कर रहा होगा। दूसरी भाषा में अगर और इजी भाषा में अगर आपको समझा दें हम, तो आप ये मान लें कि जो एडवर्ब है एक ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब, यानी स्वयं एडवर्ब अपनी भी बता लेता है। तो ये तो हम जान गए कि एडवर्ब का काम ये है कि वर्ब को कर रहा होगा, या तो एडजेक्टिव को या विशेषता बता रहा होगा, या तो फिर एडवर्ब की बता रहा होगा। अब जरूरी बात यह है कि हम लोग एडवर्ब, चूंकि एडवर्ब वर्ड से परिचित होना पड़ेगा ना। आप ऐसे एडवर्ब भी जानते नहीं है। तो एडवर्ब का काम यह है कि एडवर्ब या तो रीजन शो करता है, ठीक है, स्थान भी बताता है, मैनर भी बताता है, रीजन भी बताता है, और इसके अलावा भी काम है। चूँकि चैप्टर ये बड़ा लंबा है, इसलिए एडवर्ब पे पूरे पे हम चर्चा नहीं करा सकते स्टूडेंट्स। केवल जितने से आपके सेंटेंस जुड़ सकते हैं केवल हम उतना ही बताएंगे आपको। तो पुनः देख लेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने तो ये आपको बता दिया कि भाई एडवर्ब काम ये करता है। थोड़ा एडवर्ब से आपको परिचित करा देते हैं। एडवर्ब जो स्टूडेंट हमारा जो बनता है वो जो एडजेक्टिव होता है, उस एडजेक्टिव पे आप एल वाई जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एल वाई। तो आप एडवर्ब पा जाते हैं। यानी एडजेक्टिव पे एल वाई जोड़ने से एडवर्ब का निर्माण होता है। मान लेते हैं जैसे बैड लिखा है। आप देख लें, अगर बैड देखें और आपसे पूछ ले कि बैड का एडवर्ब बताओ, तो फिर आप इस पे स्टूडेंट एल वाई जोड़ेंगे तो आप ये बता देंगे कि सर बैड का जो एडवर्ब होता है वो बैडली होता है। ओके, बात समझ में आई? जैसे हम आपसे पूछ लें स्टूडेंट स्ट्रांग है और आप स्टूडेंट स्ट्रांग का एडवर्ब बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? स्ट्रांग पे एल वाई जोड़ लेंगे तो आप बता देंगे सर स्ट्रांगली होता है। समझ में आ रही हो बात? जैसे आप ब्यूटीफुल पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो जो ब्यूटीफुल आया हम बोले इसका एडवर्ब स्टूडेंट बताइए आप, तो आप एल वाई तुरंत जोड़े और आप ये बता दिए कि जो ब्यूटीफुल का जो एडवर्ब होगा सर वो ब्यूटीफुली होगा। ठीक है ना? जैसे आपसे बता दें कि केयरफुल लिखा है और केयरफुल का आप एडवर्ब बता दें तो आप बोलते हैं सर केयरफुली होगा। बात समझ में आ रहा है? हम बोले फूलिश लिखा है स्टूडेंट, फूलिश का एडवर्ब क्या होगा? आपने तुरंत एल वाई जोड़ा और आपका रिप्लाई आ गया स्टूडेंट फूलिशली होगा। आप देख रहे हैं वहां पे। इसी तरह से वरीड वर्ड एक आया है, चूंकि मिलेगा आपकी एक्सरसाइज पे, इस पे स्टूडेंट एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? वरीडली होगा।
ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आपको बता दें, एक हर्टी शब्द है HEARTY। स्टूडेंट इस पे जब LY जोड़ेंगे ना तो हर्टली होता है। क्या होता है? ILY। ये आज समझ लें, HEARTIELY ये हर्टी से बना है, हर्टली। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे एडवर्ब हैं। सेल्फलेस है, सेल्फलेस पे LY जोड़े तो सेल्फलेसली हो गया। इंटेंशन है तो इंटेंशन को पहले इंटेंशनल पे एडजेक्टिव पे जाना पड़ेगा। यानी अगर वो नाउन भी स्टूडेंट आ गया है सेंटेंस पे, तो अगर आपको एडवर्ब बनाना है तो काम ये होगा कि पहले नाउन से आपको एडजेक्टिव पे जाना पड़ेगा, और जब एडजेक्टिव पे आप पहुंच जाएंगे तो एडजेक्टिव पे LY जोड़ेंगे स्टूडेंट, तब जाके एडवर्ब आपका बनेगा। जैसे हमने देखो वरीड यहाँ पे लिया तो आप वरी वहां मिल सकता है, जबकि वरी नाउन है। आप सोचे वरी पे जोड़ लेते तो स्टूडेंट गलत हो जाता है ना, इसीलिए हम पहले वरीड पे आए, उसका एडजेक्टिव लिखे और एडजेक्टिव पे LY जोड़ा, तब जाके हमारा स्टूडेंट वरीडली एडवर्ब जाके बन के रेडी हो गया। जैसे हरी वर्ड होता है एक, तो हरी पे LY थोड़ा आप जोड़ेंगे, हरी से आपको एडजेक्टिव पे जाना पड़ेगा, तो उसका एडजेक्टिव होता है हरीड, और हरीड पे LY जोड़ेंगे ना तब जाके हरीडली होता है। ठीक है। जैसे डाउटेड होता है, जैसे डाउट मिलेगा सेंटेंस में लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो डाउट पे आप LY नहीं जोड़ सकते, अनडाउट पे आप LY नहीं जोड़ सकते। आप डाउटेड लिखना पड़ेगा या फिर अनडाउटेड लिखना पड़ेगा, उसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर उस पे आप LY जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो आप फिर एडवर्ब पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई शब्द जब एडवर्ब की तरह क्या कह रहे हैं कि एडवर्ब की तरह काम करता है, शब्द समूह एडवर्ब की तरह अगर काम करने लगे, क्योंकि अभी एडवर्बियल फ्रेज बताना रह गया हमारा, तो एडवर्ब तो आप समझ गए कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्या करता है, विशेषता बताता है उसकी। हमने डेफिनेशन वहां पे बताई कि एडवर्ब मॉडिफाइज आर क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव आर एडवर्ब। काम एडवर्बियल फ्रेज का भी स्टूडेंट यही है। जब कई शब्द समूह मिलकर के काम एडवर्ब वाला करने लगेंगे तो हम लोग फिर उसी शब्द समूह को एडवर्बियल फ्रेज कह देते हैं। यानी काम एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब वाला ही करता है, ठीक है। लेकिन एडवर्बियल फ्रेज उस शब्द समूह को तब कहा जाता है जब वो उसका एक्शन सेम एडवर्ब की तरह हो जाता है, इसी तरह से काम करने लगेगा, टाइम बताने लगेगा, रीजन बताने लगेगा, ठीक है, मैनर बताने लगेगा, तो जाके आप फिर एडवर्ब पे आ जाएंगे। फिर वो जो फ्रेज आया होगा स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। अच्छा, ये बात अभी कम समझ में आ रही होगी कि एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको समझाए दे रहे हैं, जरा देखिएगा। सेंटेंस लिख लें, ही, ऐसे लिख दें, और ये लिख दें राइट्स केयरफुली। अब हम आपसे पूछें कि जो केयरफुली आया है क्या है, तो यहां पे हमने लिखाया है, तो आप बताते हैं सर ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। अच्छा, हम कह देते हैं कि इस सेंटेंस को अब आप एडवर्बियल फ्रेज पे लिख दीजिए। यानी अब आप जहां पे एडवर्ब यूज हुआ है उस एडवर्ब की जगह आप इसका फ्रेज यूज कर दीजिए, यूज कर दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस को लिख देते हैं, ही राइट्स विद केयर। अब जो सेंटेंस ये लिखा है, ही राइट्स विद केयर, ही राइट्स केयरफुली, ये दोनों अपने समान अर्थ दे रहे हैं। कैसे अर्थ दे रहे हैं? अपने दोनों समान अर्थ दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर और समझा दें आपको, जैसे ये लिख दें कि आई स्पोक लाउडली। अब स्टूडेंट आपसे पूछें कि लाउडली क्या है, तो आप तुरंत बताते हैं सर एडवर्ब है। अच्छा, हिंदी करा देते हैं, तो आई स्पोक लाउडली की स्थिति क्या है कि मैं जोर से बोला, फास्ट है ना, मैं जोर से बोला। तो बताओ, जोर से बोला तो ये इसको स्पोक को कर रहा है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है ना। कैसे बोला? तो उत्तर मिल गया, जोर से बोला। तो जो लाउडली है ना स्टूडेंट, ये एडवर्ब है। ये सिंगल वर्ड है ना, अगर इस पे सिंगल से ज्यादा वर्ड हो जाएंगे ना
तो और काम लाउडली की तरह करने लगेगा, आई मीन एडवर्ब की तरह करने लगेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। सेंटेंस दोबारा लिखे दे रहे हैं, देखिए अब एडवर्ब फ्रेज लगा के लिखे दे रहे हैं। आई स्पोक इन अ लाउड वॉइस। अब जो इन ए लाउड वॉइस लिखा है और इस पे जो विद केयर लिखा है, ये स्टूडेंट एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है ये? बात समझ में आई? जो सेंटेंस ये अपना मतलब बता रहा था, वही सेंटेंस नीचे वाला अपना मतलब बता रहा था। सेंटेंस के मतलब आप स्टूडेंट समझ गए कि एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल फ्रेज क्या है। हमने बताया एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्बियल फ्रेज भी वही होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। बट एडवर्बियल फ्रेज तब बोला जाता है जब काम वो किस तरह से करता है, एडवर्ब की तरह करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सेंटेंस ये जोड़े कैसे जाएंगे, हमने कई एडवर्ब यहाँ पे लिखे, क्लास चल रही होती बहुत सारा बताते हैं हम आपको, क्योंकि वैसे भी हम थोड़े में कहाँ रुकने वाले होते हैं। ठीक है, बोलना मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और जब तक एक एक बात क्लियर न कर दे तब तक मुझे भी बात अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन थोड़े में काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी ये है कि वीडियो उतना ही अपलोड होता है, उतने ही मिनट का। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपका काम ये है कि काम करते रहना, समझ गए ना। समय गुजर रहा है, और आप ना ध्यान देंगे तो बेटर रह जाएंगे फिर तो। ठीक है ना, अंग्रेजी को आप हवा मत लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है। अंग्रेजी को जब उसकी गहराई पे जाएंगे ना, तब पता चलेगा अंग्रेजी है क्या चीज़। ठीक, करना आपको ये है कि आप ये सेंटेंस कंबाइंड करने हैं। कंबाइंड सेंटेंस किए कैसे जाएंगे, तो यूज जो हमारा चल रहा है स्टूडेंट, वो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज चल रहा है। नियम ये बताया गया कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग तब सेंटेंस में कराएंगे जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मुख्य क्रिया की विशेषता बताई जा रही होगी। किसी एक वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही होगी, मुख्य क्रिया की। तो जो सेंटेंस मुख्य क्रिया की विशेषता बताने के लिए आया होगा, ठीक है, उसमें जो वर्ड आए होंगे, हम उनको या तो एडवर्बियल फ्रेज में बदल लें, एडवर्बियल फ्रेज में आ जाएंगे। अगर वो नहीं, मान लीजिए एडवर्बियल फ्रेज नहीं है अगर वो, तो आप फिर उनको एडवर्ब बदल लीजिए, क्योंकि सेंटेंस राइट दोनों से हो सकता है। हमने करके दिखाया, एडवर्ब जो हिंदी देता था वही एडवर्बियल फ्रेज भी देता था। लेकिन कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि एडवर्बियल फ्रेज अगर बन जाता है तो उसका फिर आप एडवर्ब नहीं बना सकते। ठीक है ना, फिर आपको उसके एडवर्बियल फ्रेज पे ही लिखना पड़ता है। कुछ को आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं, उसका एडवर्बियल फ्रेज भी बना सकते हैं। हमने बता दिया भाषा कहाँ पे यूज किया जाएगा, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किसकी विशेषता बताई गई होगी, वर्ब को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। ये आया। अब देखो यहाँ पे जो आया ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, और यहाँ पे जो आया देयर सर्विस इज सेल्फलेस, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। क्यों भाई, उसी को तो कर रहा था। तो अब काम ये करेंगे कि जो सेल्फलेस आया है इसको हमें इस सेंटेंस पे लगाना होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है एडवर्ब। अब एडवर्ब लगाए कैसे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये भी बड़ा एक अलग सा टॉपिक है, तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। एडवर्ब का प्रयोग स्टूडेंट सामान्यतः वाक्य के अंत में होता है। जो एडवर्ब का प्रयोग है सामान्यतः कहाँ पे होता है, वाक्य के अंत में होता है। यदि कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा होगा तो आप उसको पहले सेंटेंस के प्लेस करा सकते हैं। ठीक है, यदि सेंटेंस आपकी टू बी की फॉर्म में टूटा है, यानी वाज वेयर की फॉर्म में टूटा है, जहाँ पे स्वयं मेन वर्ब आई है, तो आप जो एडवर्ब लगाएंगे तो टू बी की फॉर्म्स के बाद लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नियम तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन कितना बता पाएंगे हम, तो हमने थोड़ा आपको संक्षेप में बता दिया। अब अगर आप देखें ये कि ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस, तो जो सेल्फलेस लगेगा वो कंट्री के बाद लग जाएगा। सेंटेंस जो हमारा कंबाइंड होगा स्टूडेंट, वो लिखना पड़ेगा ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री। ये जो सेंटेंस है पूछा जा चुका है बोर्ड पेपर, इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेसली,
आएगा तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ही वेंट टू ए मार्केट, ही वॉज इन ए हरी। अब आप देखें इन ए हरी। ठीक है, सेंटेंस स्टूडेंट अगर चाहते तो ही वेंट टू ए मार्केट इन ए हरी राइट था, निसंदेह राइट था। ठीक है, चूंकि इन ए हरी जो काम कर रहा था वो काम करने लगा था कैसा, एडवर्बियल फ्रेज का। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो स्टूडेंट फिर हरी का जो एडवर्ब होता है वो हरीडली होता है। काम क्या करेंगे कि पहला वाला सेंटेंस लिख देंगे और होगा सेंटेंस ही वेंट टू अ मार्केट, और फिर क्या लिख देंगे, हरीडली। जैसे वरीड होता है ना वैसे हरीड होता है, उसी पे एल वाई जोड़े तो क्या हो गया, हरीडली। सेंटेंस आसान है, थोड़ा समझ लेंगे तो आ जाएंगे। आई सेल रिटर्न बाई मॉर्निंग, आई एम डिफिनिट अबाउट। जो डिफिनिट आया है ना स्टूडेंट, डिफिनिट है, सर्टेन है, श्योरली है। अगर सेंटेंस मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब टूटा है तो ये जो डिफिनिट, सर्टेन, श्योर जो श्योरली बता रहे हैं, डिफिनेटली बता रहे हैं, ठीक है, सर्टेनली एडवर्ब जो बता रहे हैं हम, ये स्टूडेंट होता क्या है कि मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। आप इस बात को माइंड कर लीजिए। ठीक है, सेंटेंस जहाँ भी आप देखेंगे इस तरह के तो फिर आपको जैसा हम लगा रहे हैं वैसे ही आपको मिलेगा। कंबाइंड करेंगे तो लिखेंगे आई सेल, और सेल के बाद ही डिफिनेट, डिफिनेट का डिफिनेटली बना लेंगे, DEFIN, डिफिनेटली। ठीक है, LY जोड़ना है केवल। रिटर्न बाई मॉर्निंग। सेंटेंस आपका बन गया, आई सेल डिफिनेटली रिटर्न बाई मॉर्निंग। अगला है ही वॉज एट फॉल्ट देयर इज नो डाउट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें जो किताब के आपके एक्सरसाइज में आया है वो वाला सेंटेंस भी अपना देख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है वो सेंटेंस। जो नो डाउट है इसका अनडाउट कर लेंगे, और अनडाउट का जो एडवर्ब बनेगा वो एडवर्ब अनडाउटेडली बनेगा। अनडाउटेडली जो लगेगा स्टूडेंट, वो हमने बताया था टू बी की फॉर्म्स के बाद लगता है एडवर्ब। अगर सेंटेंस टू बी की फॉर्म में टूटा है तो जब आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ही वाज अनडाउटेडली, ठीक है, एट फॉल्ट बन गया। सेंटेंस क्या बना, ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, यानी अनडाउटेडली आप बाद में नहीं लगा सकते थे। मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब समस्या है स्टूडेंट, जो ये फॉर ए फ्यू मिनट्स आया है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ये क्या है आपका, ये एडवर्ब फ्रेज है, और ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप एडवर्ब नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पे इन्हें हरी आया था, इसका हमने एडवर्ब बना लिया था। जैसे हमने दो सेंटेंस फॉर एग्जांपल आपको ऊपर दिखाए थे, एडवर्ब के रूप में प्रयोग करा करके, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयोग करा करके। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं अगर वहाँ पे एडवर्ब फ्रेज आ गया है तो आप उसको एडवर्ब में नहीं बदल ले जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ए फ्यू मिनट्स आया, अब फॉर ए फ्यू मिनट्स का आप एडवर्ब नहीं बना सकते। आपको यही जो एडवर्बियल फ्रेज आया है इसी को आपको स्पोक के बाद पहले सेंटेंस पे लगाना पड़ेगा। और सेंटेंस क्या लिखेंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या बन जाएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। सेंटेंस कंबाइंड हो गया, क्या बन गया। तो यहाँ पे इसमें जो फ्रेज लगा, बाकी जितने ऊपर वाले सेंटेंस हमने बताया सब में एडवर्ब लगा है। ये सेल्फलेसली एडवर्ब आया है, हरीडली एडवर्ब आया है, डिफिनेटली एडवर्ब आया है, सिंगल वर्ड है, अनडाउटली एडवर्ब आया है, फॉर ए जो फ्यू मिनट्स आया है स्टूडेंट, ये एडवर्ब काम कर रहा था, कई शब्द मिलकर काम कर रहे थे, इसीलिए स्टूडेंट किसको क्या बोला जाता है, एडवर्बियल फ्रेज बोला जाता है। मैंने आज आपको शार्ट में समझाने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से कुछ समझ लीजिएगा। जो भी समस्या आपकी परेशानी होगी, क्लास जब ओपन होगा आप याद दिलाइएगा, विस्तार पे चर्चा करेंगे। क्योंकि टॉपिक एडवर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में आप बहुत सारा कुछ नहीं बता सकते। प्रयास रहा मेरा सब कुछ बताने का, थोड़े थोड़े में, इसलिए बता दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने जो लिखा है उसको भी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, एग्जाम्पल भी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है ये, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है ये उसको बनाना है, तो इतना काम कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगे, हमारा समझ में आ रहा हो आपको,
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट वहाँ तक कम से कम उनको शेयर कर दीजिए। अपने जो रिलेटिव जानकार हैं, जिनको आप जानते हैं, उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा। थैंक यू।